अब जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। 2 महीने वहां पे रहे, बहुत कुछ चेंज होता है जब आप उस भावना के साथ, उस सरेंडर की भावना के साथ। और उन डॉक्टर का ये कहना है कि वो क्लैरिटी मुझे उस 1 साल की स्टडी में नहीं मिल पाई ना, वो क्लैरिटी, मुझे प्रॉब्लम आपको खुद से लगेगा कि सॉल्व होनी शुरू हो गई। आप श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना लो, आपकी लाइफ, आपका सफर स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके छोटे हैं स्पेशली, आप उनसे जो करवाएंगे वो करेंगे। आप उनको किसी गाने के बोल रटा देंगे, वो गाना भी बोलेंगे। घर में अगर 10 मिनट भजन लगाएंगे या आप खुद से बोलेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे, वो गाने छोड़कर नाम जप करना सीख जाएंगे। आपको भी लाइफ में ऐसा लगता होगा ना कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, सब कुछ सही करते हो, पर फिर भी वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आप प्लान करते हो, आप ट्राई करते हो, आप होप करते हो कि सब अच्छा हो, पर फिर कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। और फिर हमें लगता है कि यार अब हम और क्या करें, है ना, इतना कुछ तो हम कर चुके हैं। तो उस मोमेंट में अब क्या करते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, लाइफ को, पर लाइफ ऐसी हो नहीं पाती, कंट्रोल में हो नहीं पाती। क्या करना चाहिए? क्या हमें सरेंडर कर देना चाहिए? शायद हम सरेंडर कर भी देते हैं, लेकिन हम सरेंडर करते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं। तो सरेंडर वीकनेस में नहीं करना, विजडम के साथ करना है। और यही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि कैसे हमें सरेंडर करना है, क्यों हमें सरेंडर करना है। और एक बार आपने ये सरेंडर करने की कला सीख ली ना, कि जो चीजें हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना उनको छोड़ दो, लेट गो ऑफ कंट्रोल। और एक बार जब आपने कंट्रोल छोड़ दिया ना, और फिर देखो आपकी लाइफ पीस से, शांति से, आनंद से कैसे भर जाएगी। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा पीस में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आज की दुनिया में ना हमें सब कुछ कंट्रोल बेस्ड पसंद है। हमारी लाइफ ही ऐसी बन चुकी है, चाहे हमारा कैलेंडर हो, हम उसमें भी कंट्रोल के साथ चीजें ब्लॉक कर देते हैं कि इस दिन हमने बच्चों के स्कूल जाना है, इस दिन किसी ने हमारे घर आना है, इस दिन इवेंट है, इस दिन हम बाहर जाएंगे। और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी हम पूरी प्लानिंग के साथ, कंट्रोल के साथ कि हाँ ये हमारी जॉब है, इसके बाद हमें ये करना है, अपना करियर प्लान करते हैं। एप्स हो गई, हमने अपनी रील शेड्यूल करनी है, वीडियो शेड्यूल करनी है, वो हमारे कंट्रोल में है। बहुत सारी एप्स हैं जो और चीज़ें भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और फिर हम अपने रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप्स कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी एप्स हैं। तो हमें लगता है कि आज की डेट में ना बस सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और एक टाइम के बाद तो रिलेशनशिप्स की जहाँ हम बात करें, हम अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, और एक टाइम के बाद हम अपने पेरेंट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उनसे ज़्यादा समझ है, वो पुराने ज़माने की हो चुके हैं, तो बस हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती तो फिर हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं। या तो हमें गुस्सा आता है, या हम रोते हैं, या हम दुखी हो जाते हैं। कोई अच्छी जॉब हाथ से चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कोई रिलेशनशिप था, खराब हो गया या फिर ख़त्म हो गया, क्यों हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कई बार कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाता है जो हमने नहीं सोचा हुआ, या कई बार कोई अपना होता है जिसका लॉस हो जाता है। तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, आती जाती रहती हैं। हमारे हिसाब से तो लाइफ कभी चलती ही नहीं है। तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत करने का। लेकिन कई बार जब हमें लगता है ना कि मैंने इतना कुछ किया और सब खत्म हो गया, तो एक्चुअली में ना आपकी ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कह लो, चाहे आप कह लो कि लाइफ में आपका राइज होने का टाइम, जो आपकी ग्रोथ होती है ना, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया, सब कुछ खत्म हो गया, बहुत बार ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अब देखो ना, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन वॉज इन फुल कंट्रोल कि मुझे इसको मारना है, इसकी मुझे रक्षा करनी है, ये मुझे चाहिए, ऐसा मुझे करना है, तो मेरे कंट्रोल में। लेकिन जैसे ही हम युद्ध के मैदान में पहुंचे, कंट्रोल क्या, अपनी सुध बुध सब कुछ खो दिया। अपने सामने अपने गुरुजनों को देखा, पितामह को देखा कि अरे इनसे तो मैं लड़ ही नहीं सकता, गांडीव हाथ से छूट गया, कि अब कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, यही कहा ना कि तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा अपना कर्म करना है, उसका फल तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वही हमें आज अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए कि हमारे हाथ में बस अपना कर्म करना है ना।
अब उसका फल जो है वो ना हमारे कंट्रोल में है, ना हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और ना ही हमें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपना सिर्फ कर्म करना है और कर्म भी हमें ये सोच के साथ करना है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, हम सिर्फ एक साधन है उस कर्म को करने का। हम एग्जैक्ट डूअर नहीं है, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। लाइक यू आर नॉट द डूअर, यू आर द इंस्ट्रूमेंट। आप सिर्फ एक माध्यम हो, एक साधन हो। जब हम कर्म करते हैं ना ये सोच के कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत कुछ किया, तो अब तो मुझे इसका फल मिलना ही मिलना चाहिए, वो अहंकार आ जाता है। वो कर्म हम कर्म की तरह नहीं कर रहे। हमें मतलब हम होते कौन है कुछ भी करने वाले। हमने ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया, अहंकार के साथ नहीं किया। इसलिए किया क्योंकि भगवान ने हमसे करवाया, हमें एक इंस्ट्रूमेंट बना के, हमें एक साधन बना के उस थॉट प्रोसेस के साथ चलना है। ऑफ कोर्स कर्म करना है, ये नहीं कि कर्म करना ही नहीं है क्योंकि मैं तो साधन हूँ, मैं डूअर नहीं हूँ, है ना, मैं कर्म करने वाले नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं सोच है। सोच ये कि कर्म करने का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत कर्म किया तो इसलिए मुझे उसका फल मिलना ही मिलना चाहिए। नहीं, अल्टीमेट इच्छा भगवान की होती है कि हमें क्या मिलना है। हर इंसान जो आज कंफ्यूज्ड फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, ब्रोकन फील कर रहा है, टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है ना, उसके लिए ये चीज है कि आप सोचो कि आप एक साधन हो जिसके थ्रू ये सब काम करवाया जा रहा है। आपका उस फल के ऊपर अधिकार है या नहीं है, ये चीज आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। बट आपको लेकिन सरेंडर करना है, आपको अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना है, आपको कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनने का मतलब क्या हुआ, यही ना कि हमारा हर कर्म, हम जो भी करते हैं हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित है। बस ये सोच के हमें अपना कर्म करना है। अब देखो, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सरेंडर का मतलब है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, कुछ ना करो, बैठे हैं हम। नहीं, सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो और फिर भगवान पे सब कुछ छोड़ दो। सरेंडर का मतलब ये है कि आप अपना एफर्ट पूरा दो, फुल एफर्ट दो, लेकिन उसके रिजल्ट के साथ जीरो अटैचमेंट रखो कि रिजल्ट मिलना है नहीं मिलना, उसके साथ आपकी अटैचमेंट जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी जॉब के लिए फॉर्म भरा, आप इंटरव्यू आपने दी, लेकिन आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी ये आप भगवान पे छोड़ दो। होगी तो भगवान की इच्छा है, नहीं हुई तो वो भी भगवान की इच्छा है, ये मान कर चलो। हर चीज में भगवान की इच्छा को मान कर चलो, तभी आप 100% सरेंडर करते हो। आप किसी से प्यार करते हो पर अगला पर्सन आपसे नहीं प्यार करता, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, तो आपने अपना कर्म किया। और यहाँ पे मैं प्यार में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। रिलेशनशिप्स में भी, शादी के बाद भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बच्चे हैं। हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सामने वाला भी करना चाहिए, हमें उसका फल मिलना चाहिए टेक्निकली। तो देखो, फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस निकाल दो अपने मन से। जब ये आप निकाल दोगे ना, आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। और एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई काम के लिए, कोई स्टार्टअप के लिए, कोई अपने पर्सनल काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपको रिजल्ट मिलने में डिले हो रहा है। आपको लगेगा कि मेरे फ्रेंड ने ये सेम काम किया पर उसको तो जल्दी रिजल्ट मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो भगवान के प्रोसेस को ट्रस्ट करो। आपको अगर डिले हो रहा है ना वो रिजल्ट मिलने में, तो भगवान ने आपके लिए या तो उससे ज़्यादा अच्छा सोचा होगा, या फिर आपको डिले हो रहा है क्योंकि आपका अभी टाइम नहीं आया। आपको रिजल्ट मिलना है, शायद उसी मेहनत का मिलना है, लेकिन अभी आपका टाइम नहीं आया। किसी और को पहले मिल गया क्योंकि उसके पिछले कर्म भी होंगे, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसको जल्दी रिजल्ट मिल गया, उसके लिए भगवान ने वो पाथ रखा था, वो सोचा था। आपके लिए शायद कोई और पाथ होगा। तो ये हर चीज में जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं ना, हम कहते हैं कि ठीक है भगवान, हम कर रहे हैं पर सब कुछ आपके ऊपर है, हमारी लाइफ इजी हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाती है। सरेंडर का मतलब बस ये है कि भगवान जी मैं अपना बेस्ट काम करूंगी, बाकी सब कुछ आपके हवाले। जब ये माइंडसेट आता है ना, तो लाइफ का प्रेशर अपने आप कम हो जाता है और लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाती है। आपके साथ दो एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। देखिए, एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने एमबीबीएस के एग्जाम्स क्लियर किए, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, लेकिन वो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, नहीं उनको अपनी मनचाही एडमिशन मिली जहां वो करना चाहते थे। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए, कहते कि भगवान मैंने आपको सरेंडर किया, मैं आपकी शरण में हूँ, तो अब जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। 2 महीने वहां पे रहे, बहुत कुछ चेंज होता है जब आप उस भावना के साथ, उस सरेंडर की भावना के साथ वहां रहते हो ना। एनीवेज, फिर हिम्मत आई और उसके बाद जाकर दोबारा एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर हुआ, टॉप किया, अपनी मन चाही सीट भी मिल गई। और उन डॉक्टर का ये कहना है कि जो क्लैरिटी मुझे उस 1 साल की स्टडी में नहीं मिल पाई ना, जब मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था,
वो क्लैरिटी मुझे उस सरेंडर के 2 महीनों के दौरान मिल गई। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना, कुछ बहुत सुंदर सा आप अनुभव करते हो अपने जीवन में। आपको एक्चुअली में फ़ील होता है कि आप कनेक्टेड हो भगवान के साथ, जब आप उस भावना के साथ सरेंडर करते हो कि भगवान जी, सब कुछ मेरा आपके लिए है, मैंने जो कर्म किए, मैंने जो किया वो सब आपके लिए है, मेरा कुछ है ही नहीं, अब आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हो आप मुझसे करवा लो। तो आपको डेफिनेटली फल मिलता है जब आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हो। एग्जाम्पल है, एक लेडी थी, शादी के 7 इयर्स के बाद उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, नहीं बन पाई, अलग हो, बहुत रोई वो, बहुत उन्होंने कोशिश करी कि पैचअप हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, पर नहीं लिखा था या नहीं भगवान ने उनके लिए वो चूज किया था। खैर, वो भगवान जी की शरण में चलेंगे धीरे धीरे। स्पिरिचुअल हीलिंग हम इसको कहते हैं, अपने आप को हील किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई और आज वो ऐसी बहुत सारी लेडीज को हील करती हैं जो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस से गुजरती हैं, जो लाइफ में टूट चुकी होती हैं, हार चुकी होती हैं। आज वो बहुत सारी उन लेडीज के लिए प्रेरणा है। तो कई बार भगवान ने हमें चूज किया होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, हमें नहीं पता भगवान ने हमें किस काम के लिए चूज किया है। तो उसके लिए, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए ना, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, पर नहीं, आपको उसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। ज़रूर आप वहाँ तक पहुँचोगे। भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ है ना, आपको भगवान ने जिस उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है, वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप ये छोटे-छोटे जो संघर्ष हैं, इनसे आप पार होकर, इनसे ऊपर उठकर जब आप आगे पहुँचोगे ना, तो आप अपने लक्ष्य तक, जो भगवान ने आपके लिए चूज़ किया है, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच जाओगे। बस आप श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना लो, अपने जीवन रथ का सारथी बना लो, आपकी लाइफ, आपका सफ़र स्मूथ हो जाएगा। रास्ते वही रहेंगे, प्रॉब्लम्स वही आएँगी, सिचुएशंस वही रहेंगी, लेकिन आपका जो सफ़र है ना, वो स्मूथ हो जाएगा, वो शांति से कट जाएगा, हिम्मत के साथ कटेगा। चलिए, अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, और वो ये है कि हमने एक्चुअली में आज की लाइफ में प्रैक्टिकली सरेंडर कैसे करना है, कि हम अपने डेली लाइफ में, है ना, जैसे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम बिजी होते हैं, तो डेली लाइफ में हम प्रैक्टिकली भगवान को सरेंडर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ना 5 चीज़ें बताऊंगी, जो आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे ना, आपकी लाइफ सचमुच स्मूथ हो जाएगी और बहुत पीसफुल हो जाएगी। पहली चीज़ आप ये करिए, सबसे पहले उठिए और उठते ही भगवान को बोलिए, हे श्री कृष्ण, मेरा ये दिन आपको समर्पित है। मैं आज जो भी काम करने वाली हूँ, ये हर काम मेरा आपको समर्पित है। बेसिकली आप कर्म योगी बनिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप, मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, किचन की सफाई कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, आपका हर कर्म आप भगवान के लिए कर रहे हैं। मेरा ये दिन आपको समर्पित है। ठीक है? नंबर 2, 10 मिनट के लिए नाम जप करिए, जिसको हम चैंटिंग कहते हैं, या फिर मेडिटेशन करिए, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आप नाम जप भी करते हैं, हरे कृष्णा, हरे रामा, राधे राधे, जो आपको मन अच्छा लगता है करने के लिए, आप नाम जप करते हैं 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा पावर होती है नाम जप में। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ध्यान केंद्रित करके, तो आप वो करिए। और बिलीव मी, जब आप नाम जप करते हैं ना, स्पेशली आज की डेट में, कलयुग में, आप जब बोलते हैं बार बार हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो हमारी जीवा शुद्ध होती है उससे। हमारी हम बोलते हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारे कान शुद्ध होते हैं, हमारी जीवा शुद्ध होती है। कितनी चीजें हम गलत बोल देते हैं अपने मुंह से, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो जितना ज्यादा नाम जप हो सकता है, हम जब हम करते हैं ना, तो कुछ कुछ हमारे पाप तो घटेंगे, कुछ हमारे साथ अच्छा डेफिनेटली होगा। नाम जप ज़रूर करिए, हमारे ब्रेन में वो वाइब्रेशंस पहुँचती हैं। हम जिस एरिया में, है ना, अपने घर के एरिया में हम कर रहे हैं 10 मिनट, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के करना है, चौकड़ी मार के करना है, ऐसे बिल्कुल उस मुद्रा में, है ना। नाम जप है, आप चलते-चलते, काम करते-करते बस बोलते रहिए, जहाँ-जहाँ आप जा रहे हैं, वो ऑरा आपका जा रहा है, हवा में वो वाइब्रेशंस जा रही हैं, वो हवा शुद्ध हो रही है आपके घर की, आपका एनवायरनमेंट, आपके बच्चे हैं वहाँ पे, आपका स्पाउस है वहाँ पे, तो आपका घर शुद्ध हो रहा है। सिर्फ आपको नहीं, पूरे घर को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो 10 मिनट टाइम निकाल कर ये ज़रूर करिए। हो सकता है तो अपने बच्चों से भी करवाइए। बच्चे अगर आपके छोटे हैं स्पेशली, आप उनसे जो करवाएँगे वो करेंगे। आप उनको किसी गाने के बोल रटा देंगे, वो गाना भी बोलेंगे।
बैक टू बैक बहुत सारे गाने हैं जो बच्चों को याद होते हैं। आप डेली अपने घर में अगर 10 मिनट भजन लगाएंगे या आप खुद से बोलेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे, वो गाने छोड़कर नाम जप करना सीख जाएंगे। खुद करिए, उनको भी करवाइए। इस पॉइंट पे मैंने इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस किया क्योंकि मैंने खुद किया है, अपने बच्चों को करवाया है, एंड ट्रस्ट मी बहुत शांति मिलती है। प्लीज ये जरूर करिए। नंबर 3, आपके जो भी डर हैं, जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं आपको लगती हैं, उनको लिखिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। कैसे? आपके घर में मंदिर है, अपने पास कोई डायरी रखिए, कोई या फिर नहीं है तो सिंगल सिंगल पेजेस आप रखिए। आपके मन में जब भी आपको लगता है कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कह सकते, उसको भगवान के नाम पे एक चिट्ठी लिख दीजिए। भगवान को लिखिए कि भगवान ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, आपके हवाले है ये मेरी प्रॉब्लम। और उसको अपने मंदिर में रख के सो जाइए और ट्रस्ट करके सोइए कि हाँ मैं तो सो गई हूँ लेकिन भगवान मेरी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। भगवान थोड़ी ना सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप ये करके देखिए, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे ना, आपको एक तो आपको अंदर से विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ मैंने भगवान को अपनी प्रॉब्लम दी थी लिख के, तो भगवान ने 100% उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाला होगा। और फिर आप सुबह उठ के जब दोबारा से ये बोलेंगे कि हे श्री कृष्ण, थैंक यू मुझे आज का दिन देने के लिए, मेरा आज का दिन आपको समर्पित है, मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। तो ट्रस्ट मी, आपके पास आइडियाज आएंगे, आपके पास प्लान्स आएंगे कि कैसे आपको उस प्रॉब्लम से निकलना है। आपकी कोई प्रॉब्लम थी ना, तो आपको डेफिनेटली उससे निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आपकी वो प्रॉब्लम आपको खुद से लगेगा कि सॉल्व होनी शुरू हो गई है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना जो भगवान की तरफ से होंगी, आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा जब आप सुबह सोकर उठेंगे। ये करके देखिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसे खुले में नहीं रख सकती, है ना, कोई और ना आके पढ़ ले, तो कोई बात नहीं। जब आप एकांत में हैं, कभी तो आपको एकांत मिलता होगा ना। और जरूरी नहीं है कि आपको रात को करना है, कि रात को अगर आपको लगता है कि सब लोग साथ में हैं, जब भी आपको एकांत मिले आप वो रख दीजिए भगवान के पास। वो भगवान के पास तो पहुंच गई ना, आपने दोपहर को रखी, शाम को रखी या रात को वो चिट्ठी रखी, बस वो रख दीजिए अपने मंदिर के पास, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि कोई नहीं देखेगा। आपको पता है और आपके भगवान को पता है कि हाँ मैंने वो चिट्ठी वहां पे रखी है। सुबह उठिए, ट्रस्ट के साथ वो जहाँ जाइए, वो चिट्ठी वहां से उठाइए। जब वो उसे उठा रहे हैं, ऐसे ही मत उठाइए, विश्वास करके उठाइए कि मैंने जो रखी थी अब ये वो नहीं है, इसमें भगवान का आशीर्वाद आ चुका है। उसको उठाइए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करिए। डेफिनेटली आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, वो भी इसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। आप डेली श्री भगवद गीता का एक श्लोक जरूर पढ़िए। श्री भगवद गीता बहुत बड़ी है, लोगों को लगता है कि हम इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 700 श्लोक ही हैं, रोज एक भी पढ़ेंगे तो 2 साल में पूरे हो जाएंगे। तो इतना कुछ वो नहीं है अगर रोज एक भी पढ़ते हैं तो। एंड ट्रस्ट मी, आप लाइफ में कहीं पे भी खड़े हैं ना, आप रैंडमली रैंडमली मैं कह रही हूँ, कोई भी पन्ना उठा के, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप फर्स्ट से लेके एंड तक है ना पढ़िए, वो भी लोगों का कई बार वो लय टूट जाती है कि हम नहीं पढ़ पाते। रैंडमली कोई भी एक उठाकर पढ़ लीजिए। श्री भगवद गीता श्री कृष्ण के एग्जैक्ट शब्द हैं जो उन्होंने हमसे बोले हैं, जो हमसे वो बात कर रहे हैं। ये सोचकर पढ़िए कि भगवान स्वयं हमसे बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा है ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि इससे ज्यादा हम अचीवमेंट कह लें, इससे ज्यादा खुशी कह लें कि क्या है कि हम प्रॉब्लम में हैं और भगवान एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं वो हमारे सामने है। इससे ज्यादा हमें क्या ही एज अ ह्यूमन बीइंग मिल सकता है सोल्यूशन के लिए अपनी प्रॉब्लम के। कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हम इंसानों से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं इधर उधर, एग्जैक्टली जो भगवान ने बोला है वो लिखा है इसमें, और हमारी प्रॉब्लम के लिए लिखा है। और आप यकीन मानेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप कहीं पे भी खड़े हैं लाइफ में, जो मर्जी आपके पास आपको लगता है कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक आपके साथ डेफिनेटली क्लिक करेगा और आपको लगेगा कि हाँ यार मैं तो यही सोच रही थी और देखो ये इसलिए हुआ, या मैं ये कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक टाइम था कि मैं ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ रही थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती थी, कुछ कुछ मैं पढ़ती थी, पर फिर भी वो पढ़ने के दौरान भी मैं अभी उस श्लोक पे कह लो, है ना, उस पर्टिकुलर श्लोक मैंने वो अभी तक वो नहीं पढ़ा था जो मेरी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। मेरा माइंड बहुत ज्यादा अशांत था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, किसी ने कुछ ऐसी मुझे बात बताई, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मुझे चीजें पता चली, मुझे मुझे मुझसे वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं ये कैसे हो सकता है। तो और आप यकीन मानिए,
फिर अपने आप ही कुछ दिनों में ही ऐसा श्लोक मेरे सामने आया जो मैंने पढ़ा और मेरी सब प्रॉब्लम्स का उसमें निवारण था, सॉल्यूशन था। तो ये मैं आपको बहुत स्ट्रांगली अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से 1 से लेकर है ना 700 तक लय में नहीं पढ़ पाते, तो कोई भी एक श्लोक पढ़िए, उसका मतलब समझिए कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो आपको आगे ग्रो करने के लिए आइडियाज मिलेंगे। आपको लगेगा कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर। और वो एनर्जी ना सिर्फ आपके अंदर, आपके घर में, आपके बच्चों में, सब जगह फैलती है। तो ये एक हैबिट ज़रूर शुरू कीजिए कि दिन में एक श्लोक श्री भगवद गीता का ज़रूर पढ़िए। एंड नंबर 5 जो कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो सरेंडर करना है ना, लेट गो करना है, ये हमें सिर्फ क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं करना है, ये हमें डेली करना है, हर काम के लिए करना है। ये नहीं कि अब हम थक के हार के बैठ गए कि हमने सब कुछ कर लिया, अब तो हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को। नहीं, आपको अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना है कि मैंने बहुत कर्म किए। जो भी कर्म जब भी किया वो भगवान का है। आज खुशी मिली, आज हम बहुत सफल हैं, भगवान जी मैं आपको सरेंडर करती हूँ, यह आपकी है। आज दुख मिला, आज किसी बच्चे की वजह से हम दुखी हैं, किसी रिश्ते की वजह से हम दुखी हैं, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है उससे दुखी हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, तो भगवान जी ये भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। आज लॉटरी लग गई, बहुत पैसे जीत गए हम, तो वो भी मैं भगवान आपको सरेंडर करती हूँ। जो मिला अच्छा बुरा सब भगवान का है, मैं सब कुछ भगवान को सरेंडर करती हूँ। इस माइंडसेट के साथ कि हमें डेली सरेंडर करना है, हमें सिर्फ क्राइसिस सिचुएशन में सरेंडर नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ जिएंगे ना, तो लाइफ आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, आपकी भी और जो आपके आसपास रहते हैं उनकी भी। आपका काम है कर्म करना और उसका फल श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए। और जब आप इसको 100% ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपको असली शांति, असली मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति इन द सेंस की मुक्ति उस टेंशन से, उस अटैचमेंट से जो बहुत ज्यादा अटैच करके रखती है सब चीजों से, उस सब चीजों से, उस अटैचमेंट से, है ना, मुक्ति मिल जाएगी। और जब वो मिल जाएगी तो ऑब्वियसली हमें शांति तो मिलेगी मिलेगी। तो बस एक संकल्प करिए कि हमने आज अपना बेस्ट देना है, बाकी सब श्री कृष्ण के ऊपर है, वो जो करेंगे जैसा करेंगे हम उसमें बहुत खुश हैं। अगर इस वीडियो की कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली में या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है इससे, तो उनके साथ ये शेयर ज़रूर करिए। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए और ये ज़रूर याद रखिए कि श्री कृष्ण आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर सिचुएशन में जीतोगे ही, लेकिन श्री कृष्ण आपसे ये कहते हैं कि आप हर सिचुएशन में अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे ना, तो मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा। तो इसलिए ट्रस्ट बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं जल्दी।